हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अविनाश मैथ्स मंत्रा में। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी जो स्टडीज़ हैं उनको बहुत ही अच्छे से लगातार कंटिन्यू कर पा रहे होंगे। तो एक काम कीजिए, आप लोग को जो मैंने सीरीज़ करवाई थी वर्क एंड टाइम की, बहुत अच्छी चीज़ें मैंने कवर की। उस पर शायद मैंने इसका पाइप एंड सिस्टम की सीरीज़ में लेक्चर नंबर 2 है, इसको जो है आप लोग अच्छे से पढ़िएगा और बताइएगा कहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आई। यहाँ पे जो आपके सामने क्वेश्चन पेश किया गया है, थोड़ा सा इसको पढ़िए और समझिए। जो मैंने लास्ट क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट बताया था, इसमें क्या चीज़ें अलग हैं, ठीक है ना। क्योंकि सिस्टम का कॉन्सेप्ट मैंने आपको इसके पहले बता चुका हूँ। थोड़ा सा एक बार इसका स्ट्रक्चर बना देता हूँ तो आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ये आपका टैप है, देखिए ये टैंक हो गया। इसमें दो टैब हैं, एक का नाम ए है, एक का नाम बी है। और इसमें कह रहा है नल सी टंकी को 30 मिनट में खाली कर देता है। तो यहाँ से कोई सी पाइप है, सी नंबर, जो कि टंकी को खाली करता है। ओके, सपोज करिए टंकी भर रही है, जो भी है। अब पहले आके क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है। दो नल है ए एंड बी, एक टंकी को पर्टिकुलर 36 मिनट और 45 मिनट में भर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है पेंदी में एक नल सी लगा है, यानी पेंदी में यानी कि लास्ट में एक नल सी है जो कि पूरी टंकी को 30 मिनट में खाली कर देता है। यानी टंकी जब पूरी भरी हो तो 30 मिनट में खाली कर देता है। अब एक इसमें कंडीशन दी जिसको आप अच्छे से समझिएगा। ए और बी के खोले जाने के 7 मिनट बाद सी को भी खोल दिया जाता है। यानी कि जब ए और बी खोले जाते हैं उसके 7 मिनट बाद सी को खोला जाता है, ठीक है। कह रहा है तो फाइंड कीजिए कि टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, ठीक है ना। पूरी कंडीशन आपको दे दी हुई है। लास्ट वाले क्वेश्चन, इसमें क्या डिफरेंस है? उसमें क्या था, एक आपका टैप था, उसमें एक यानी कि एक टंकी थी, उसमें एक टैप लगा हुआ था और पेंदी में एक होल था जिसमें आपको क्या बोलते हैं खाली हो रही थी, उसके अकॉर्डिंग काम करना था। यहाँ पे क्या है, सारे जो टैप है उनका काम मिक्स होके होगा। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो आपको बहुत अच्छे समझने वाला है, आने वाला है। जो मैंने पाइप एंड सिस्टम का कॉन्सेप्ट आपको दिया उस पे आप अच्छे से काम करने वाले हैं, तो चीजें आपको और अच्छे से क्लेरिफाई होंगी, जो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो समझते जाइए, मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ। आप चीजों को कहीं पे ना समझ में आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो हम लोग में से कोई भी आपको रिप्लाई दे देगा कि चीजें आपको कहाँ तक क्लियर नहीं हो रही है। आइए देखते हैं। एक कोई पर्टिकुलर टैप ए है, कोई बी है और ये सी है। अब यहाँ पे आप ध्यान रखिए, थोड़ा सा अपने समझने के लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे तो थोड़ा सा आपका काम चल गया लेकिन यहाँ पे नहीं चलेगा। यहाँ पे जो इनलेट पाइप होगा उसको आप लिखेंगे इनलेट, यानी जो टंकी वो भरेगा वो इनलेट पाइप होगा, इनलेट। और जो टंकी को खाली करेगा आउटलेट पाइप होगा, समझ गए, आउटलेट, ठीक है ना। तो ऐसा करिए, जिसको इनलेट पाइप है उसकी वर्किंग को पॉजिटिव दिखाइए और जो आउटलेट पाइप है उसकी वर्किंग को निगेटिव दिखाइए, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आप बाइफरकेट कर पाएंगे कि अगर कोई भी टैप है वो पर्टिकुलर टंकी को भर रहा है या उस टैंक को भर रहा है तो उसका वर्क पॉजिटिव है। अगर कोई टैप है उस टंकी को खाली कर रहा है, ठीक है ना, तो उसका वर्क निगेटिव है। वर्क उसका भी लेकिन निगेटिव है। कहीं ना कहीं चीजें आपको यहाँ समझ में आने वाली है। ए को लगता है 36 मिनट, यहाँ पे टाइम की बात हो रही है। बी को लगता है 45 मिनट भरने में और सी को खाली करने में लगता है 30 मिनट। ओके, तो आपका 3, तो टोटल अब यहाँ पे क्या होगा, टोटल वर्क निकाला जाएगा। टोटल टंकी की कैपेसिटी क्या है, यहाँ पे जो टोटल वर्क निकलेगा वहां पे इसको डिनोट करेंगे टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक, यानी कि टोटल जो आपको वॉल्यूम भरना है, ठीक है ना। तो टोटल जो एलसीएम है वो आपका आने वाला है 180। ये आपको टोटल वर्क हो गया, टोटल वर्क। ओके, फिर आपकी आएगी अलग अलग टैंक की इफिशियंसी आ जाएगी। आइए निकालिए, 36 80 5 टाइम्स, 45 180 4 टाइम्स और 30 किया जाएगा 60 6 टाइम्स, यानी कि आपका ये इफिशियंसी आ गई। अगर आप चाहें तो आप अपने समझने के लिए, वैसे कोई जरूरी नहीं है, अपने समझने के लिए इसकी इफिशियंसी को, ये पॉजिटिव वर्क कर रहा है, ये पॉजिटिव वर्क कर रहा है और ये निगेटिव वर्क कर रहा है, चाहे तो आप ऐसा डिनोट कर सकते हैं अपने समझने के लिए। अदरवाइज ऐसी कोई नीड नहीं है,
आप समझने के लिए केवल समझ सकते हैं कि इन दोनों का काम टंकी को भरना है और इसका काम खाली करना है। अब जब आपने इतना काम कर लिया तो बेसिक काम आप ये करिए, क्वेश्चन में कंडीशन क्या दे रहा है, कह रहा है ए एंड बी के खोले जाने के 7 मिनट बाद सी भी खोल दिया जाता है। मतलब कहीं ना कहीं ये है कि जो स्टार्टिंग के 7 मिनट है वहां पे सी को ओपन नहीं किया गया था, मतलब सी का काम वहां पे नहीं हो रहा था। तो स्टार्टिंग के जो 7 मिनट थे वहां पे केवल कौन से नल काम कर रहे थे, ए और बी। ठीक है, तो आप लिख दीजिए, यानी कि टोटल वर्क विद इन 7 मिनट बाई ए एंड बी। ओके, ए और बी ने टोटल 7 मिनट में कितना काम किया, तो देखिए 5 और 4 टोटल इफिशियंसी 9 थी और 9 इफिशियंसी से 7 मिनट तक काम हुआ, तो 9 7 जा कितना हो गया 63। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए आप ऐसे समझिए कि आपको यहां पे क्या करना है, टोटल टैंकी को भरना है। देखो पाइप एंड सिस्टम के एक जो आपका कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा यहाँ पे ड्रॉबैक आपको ये मिलेगा कि जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें आपको खाली करने के लिए पूछ रहा था, यहाँ पे क्या है भरने के लिए पूछ रहा है। तो आप ये समझिए आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा हर क्वेश्चन में, जितने भी क्वेश्चन आपको पाइप एंड सिस्टम के मिलेंगे यहाँ पे आपको ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, टंकी को भरने की बात कर रहा है कि टंकी को खाली करने की बात कर रहा है। थोड़ा सा अगर आप ये कॉन्सेप्ट नहीं ध्यान रखेंगे तो आपको दिक्कत होगी और कहीं ना कहीं अगर आप क्वेश्चन गलत भी कर जाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको चीज देखिए, कहिए कि टंकी को भरना है, और जब टंकी को भरना है तो आप ये देखिए आपने 7 मिनट में 2 नल के थ्रू जो इनलेट पाइप थे 63 तो भर ही लिया। समझ गए नहीं समझ गए, तो आप लिखिए रिमेनिंग वर्क कितना बचा। भाई इतना वर्क तो ऑलरेडी कंप्लीट हो गया ना, जब तक ये पाइप बंद था, क्योंकि यहाँ तो इनलेट पाइप ओपन था ही नहीं आउटलेट वाला, केवल ये दोनों ओपन थे ऊपर के, ये वाले। ठीक है, तो रिमेनिंग वर्क निकाल लीजिए। तो ऐसा करिए आप 180 में 63 हटा दीजिए, 7 1117। अब 1117 की जब बारी आएगी तो आप इसको देखिए, इसको कैसे करेंगे, यानी कि अब जब बचा हुआ काम है इसमें क्या होगा, रिमेनिंग वर्क बाई ऑल टैप्स, क्योंकि अब तो तीनों नल काम करेंगे ना। तो देखिए ए बी और सी, तो देखिए इन दोनों का तो वर्क पॉजिटिव है 5 और 4 9, और इसका वर्क क्या है निगेटिव है, तो इसकी एफिशिएंसी को माइनस करना पड़ेगा क्योंकि ये तो खाली करता जा रहा है ना बराबर। तो तीनों एक साथ काम करेंगे, ऊपर से दोनों भरेंगे और नीचे से खाली करेगा। 7 मिनट बाद जब ये खोला गया तब तो तीनों एक साथ काम करेंगे ना भाई, ये भी खुला ये भी खुला ये भी खुला। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल टैप्स में जो 1117 वर्क है ये आपका किससे होगा, 9 में 6 घटा दीजिए 3 से, 3 इफिशियंसी से जो आपकी रिमेनिंग इफिशियंसी आएगी वो आपकी कितनी आएगी 3, क्योंकि 9 तो भरने वाली हो गई और 6 खाली करने वाली होगी, तो टोटल जो मिक्स इफिशियंसी आ जाएगी 9 और 6 3 आ जाएगी टोटल डिफरेंस निकाल के। ठीक है ना, तो 3 से 3 जा 9 और 2 7 3 9 जा 27, यानी कि 39 मिनट और लगेंगे इसको पूरा भरने के लिए। समझ गए नहीं समझ गए, यानी कि 7 मिनट अगर आप हटा दें तो क्या बोलते हैं आपको 39 मिनट लगेंगे जब तीनों नल एक साथ काम करेंगे। समझ गए नहीं समझ गए, 7 मिनट तक 2 नल ने काम किया और 7 मिनट के बाद फिर तीनों नल ने काम किया, ऊपर वाले तो खोले गए साथ में इसको और खोल दिया गया। तो हम लोग सी की मिक्स इफिशियंसी के साथ इसको गर्म करा लेंगे। ठीक है ना, तो आई होप कि आपको चीजें अच्छे समझ में आई होंगी। मैंने जो भी क्वेश्चन लिखा थोड़ा सा लोगों को क्रिटिकल लग सकता है, बट मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आप जैसे वर्क एंड टाइम में करते थे वहां थोड़ा सा अगर आप लापरवाही कर जाएं तो भी आपका क्वेश्चन सही हो जाता था। बट यहाँ पे क्या है, पाइप एंड सिस्टम में आपको थोड़ा सा नॉर्मल ध्यान देके क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा कि कौन सा इनलेट पाइप है, मतलब कौन सा नल टंकी को भर रहा है, कौन सा नल टंकी को खाली कर रहा है, और साथ ही साथ सिचुएशन भी पढ़नी पड़ेगी कि आखिर क्या कह रहा है क्वेश्चन में। ठीक है ना, अगर यहाँ पे सोचिए हम लोग एक भी चीज मिस्टेक कर दें तो क्वेश्चन डेफिनेटली आपका गलत होगा। ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं जो जो चीजें मैंने हाईलाइट की अंडरलाइन की आप लोग इस पे ध्यान दीजिए, अच्छे से पढ़िए, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। तब तक के लिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।